नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1 जुलाई 2026 से 9th और 10th क्लास के बच्चों को 3 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। उसमें इन्होंने ये भी रूल बनाया है कि 2 लैंग्वेजेस तो नेटिव यानी कि भारतीय लैंग्वेजेस होंगी प्लस एक फॉरेन लैंग्वेजेस होगी। मतलब कि अगर आपने इंग्लिश चुन लिया है, जो कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो आपको 2 नेटिव लैंग्वेजेस चुननी पड़ेंगी। तो अगर जो बच्चे स्कूल में फ्रेंच, जर्मन, जैपनीज, चाइनीज, स्पेनिश कोई और भाषा सीख रहे थे, अब कोई भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बन के वो नहीं सीखेंगे। दो तो भारतीय भाषा लेनी ही है, एक इंग्लिश में जनरली बच्चे पढ़ते ही हैं, तो अगर आपको जर्मन या फ्रेंच सीखनी है तो आपको वो चौथी भाषा के रूप में लेनी पड़ेगी। मतलब कि कंपलसरी है कि 2 भारतीय यानी कि नेटिव भाषा सीखनी ही पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने हिंदी ले ली और मराठी ले ली, तो अब तीसरी भाषा आप या कोई भी ले सकते हो, उसमें इंग्लिश भी एक प्रकार से फॉरेन काउंट की जा रही है। तो अगर आपने फ्रेंच ले ली तो मतलब इंग्लिश गायब हो जाएगी, अब फ्रेंच, हिंदी और मराठी में पढ़ रहे हैं। और अगर आपने जैसे ही इंग्लिश ले ली तो उसके बाद आपको 2 भारतीय ही लेनी है, अब आप ये फ्रेंच जर्मन नहीं पढ़ पाएंगे। ये पॉलिसी बहुत ही खराब है। हमारे कहने से इसको बदला नहीं जाएगा, परंतु मैं फिर भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 9वीं से 10वीं क्लास के बच्चों को 3-3 लैंग्वेज पढ़ाने का कोई खास सेंस नहीं बनता है। इट डजंट मेक अ सेंस। वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो सिलेबस है, बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ रहा है एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़ने का। इसके अंदर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कम है। 3 लैंग्वेज का जो है वो बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चों को अननेसेसरी बर्डन करेगा। साथ ही साथ की स्ट्रोक से जो भी जर्मन, स्पेनिश, जो भी फॉरेन लैंग्वेजेस के टीचर थे, सरकार ने उन सबको इमीडिएटली अनएम्प्लॉयड कर दिया है कि वो अब कोई भी स्कूल उनको किसी भी समय की कोई जॉब नहीं देगा, जो भी जर्मन, स्पेनिश, जैपनीज वैपनीज पढ़ाते थे। इसके साथ साथ ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, इसका कोई बहुत ज्यादा सेंस भी नहीं बनता है। एक बच्चे ने हिंदी पढ़ी, उसने तमिल एक ले ली और उसने इंग्लिश पढ़ ली। अब ये बच्चा जो है, सपोज करो कोई बड़ा होकर ये महाराष्ट्र चला गया, तो क्या करेगा ये तमिल का? लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, लेकिन वो अपनी तरफ से वॉलंटरली, जब बच्चे को जरूरत पड़े, अपनी मर्जी से सीखनी चाहिए। इस समय सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। एक है इंग्लिश, जो कि कंपलसरी कर देनी चाहिए हर एक स्कूल के अंदर। इट शुड नॉट हैव बीन कॉल्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज, रादर इसको एक कनेक्टिंग लैंग्वेज की तरह यूज कर लेते। उसके अलावा जो सेकंड लैंग्वेज है, वो बच्चा अपनी वर्नाकुलर यानी कि जो भी अपनी मदर टंग है उसके द्वारा पढ़ना चाहिए था। एंड देन द थर्ड शैल एक्चुअली बी गिवन एज एन ऑप्शन, कि अगर वो इलेक्टिव लेना चाहता है उसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है 3 लैंग्वेजेस। ये टोटली ऐसे पूरे के देश के सारे 9वीं 10वीं क्लास के ऊपर एक अननेसेसरी, इतना स्टनिंगली स्टूपिड बर्डन है, जिसका कोई खास रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर आपको ये एक्स्ट्रा, आपको पूरा का पूरा 1/6 जो सिलेबस है एक लैंग्वेज से ही भरना था, तो उसमें और भी बहुत सारे तरीके थे। आप लिटरेचर भर सकते थे, आप लॉ भर सकते थे, आप मेडिसिन, आप एआई, आप साइंस, मैथमेटिक्स, आप एक अलग एक्स्ट्रा कोर्स डाल सकते थे जो कि बच्चे की स्किल बनाने में मदद करता। लेकिन आप लोगों ने उसको सिर्फ और सिर्फ एक भाषा सीखने में लगा दी, और वो भाषा जो कि इन ऑल पॉसिबिलिटीज हो सकता है वो कभी यूज भी ना करे। अगर मैं बचपन में चंडीगढ़ में पढ़ता था तो मेरे पास 3 लैंग्वेज थी। मैं हिंदी पढ़ता था, मैं पंजाबी पढ़ता था, मैं इंग्लिश पढ़ता था। लेकिन अगर मैं चंडीगढ़ रहता तो मुझे पंजाबी और इंग्लिश यूज होती। अब मैं गुड़गांव रहता हूं तो मुझे बस इंग्लिश और हिंदी यूज होती है। वो जो तीसरी लैंग्वेज है, वो प्राइमरली स्पीकिंग, अनटिल अनलेस आप उस फील्ड में हो, स्पेसिफिकली उस स्टेट में हो, आपके काम नहीं आती है ज्यादा। तो ये जो भी प्रोसेस है, जिस भी तरीके से सोचा गया है, जो भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी करने की सोची है, इट वाज नॉट थॉट विद कीपिंग स्टूडेंट इन द सेंटर। स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा गया है। ये एक प्रकार से, ये जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, इसके अंदर स्टूडेंट सबसे लास्ट में रखा हुआ था, कुछ और ही चल रहा था। ये एक सफल पॉलिसी नहीं हो सकती है। ये एक बच्चों के ऊपर फालतू का बर्डन डालेगा। बहुत सारे बच्चे, अगर आप टेस्ट करेंगे, वो 2 लैंग्वेज भी अच्छी तरह से नहीं सीख पाते हैं। इंग्लिश और हिंदी, जिन लोग, जो बच्चे बचपन से ही इंग्लिश और हिंदी पढ़ने लग रहे हैं, उसके अंदर भी प्रोफिशिएंसी नहीं होती है। उसमें भी एक लैंग्वेज में 70% प्रोफिशिएंसी और दूसरी लैंग्वेज में 40% प्रोफिशिएंसी होती है 12 साल की स्कूलिंग के बाद। अब आप चाहते हैं कि ये बच्चे अब 3 लैंग्वेजेस पढ़े, तो इसका मतलब साइंस और जो सोशल साइंस और जो लॉ है और जो दूसरी चीजें, हिस्ट्री, वो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर इग्नोर कर दिया जाए। इट्स अ बैड स्ट्रेटजी, इट्स अ बैड स्टूपिड पॉलिसी। दे विल नॉट चेंज इट, बट वी नीड टू टेल इट टू देम।